Hello viewers, welcome to my channel Virtual Vivek. In my previous video lesson, I have discussed about kinds of noun in which I have already discussed common noun and proper noun. Now in this video lesson, I am going to discuss about other kinds of noun which are as follows: collective noun, material noun, abstract noun. So how to identify collective noun, material noun and abstract noun? So let's begin this session. First, let us understand the definition first. Collective noun हम किसे कहते हैं? As the word itself says, collective means collection, समूह. The definition of collective noun is: a collective noun is the name that refers to collection. Mind this word, collection of what? Collection of persons, collection of animals, or collection of things taken together and spoken of as one whole. It is spoken of as one whole, taken together. Collective means होता है collection, यानी collection वो किसी भी चीज का हो. Maybe collection of persons, collection of animals, or anything. Let's see some example. Let us understand through example. Example से समझते हैं. Like army, bunch, fleet, band, team, etc. and so on. So army. What is army? Army is a collective noun. How? Army is a collection of soldiers. ठीक है, सैनिकों के समूह को हम क्या कहते हैं? आर्मी. जस्ट लाइक टीम क्या होगा? कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स. इन द सेम वे यहां पर क्या है? कलेक्शन शो कर रहा है. कलेक्शन किसका? सोल्जर्स का. तो सोल्जर्स के कलेक्शन जो ग्रुप जो फॉर्म हुआ उसको हम क्या कहते हैं? आर्मी. नेक्स्ट इज बंच को गुच्छा भी कहते हैं. ए कलेक्शन ऑफ कीज और ग्रेप्स. That means we can say that a bunch of grapes, a bunch of keys, चाबियों का गुच्छा या अंगूर का गुच्छा. So उसे हम कह सकते हैं bunch of keys और bunch of grapes. Next is fleet. Now what does this term mean? इसका मतलब क्या हुआ? Fleet हो गया a collection of ships और cars. जैसे जहाजों का बेड़ा जो हम कहते हैं. बहुत सारे जहाज जब एक जगह आकर के रुकते हैं तो उस कलेक्शन को, शिप्स के कलेक्शन को हम कहते हैं फ्लीट. नेक्स्ट इज बैंड. ये वर्ड आपने सुना होगा. बैंड किसी भी म्यूजिशियंस के जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं बैंड. ए कलेक्शन ऑफ म्यूजिशियंस. ओके, म्यूजिशियंस के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? बैंड. जैसे आपका भी कोई फेवरेट बैंड होगा जिसके म्यूजिक आप सुनते होंगे. ठीक है, तो बैंड इज ए ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस. नेक्स्ट इज टीम. ऑलरेडी गिवन दिस एज एन एग्जांपल. ए कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स. टीम इज ए कलेक्शन ऑफ प्लेयर. तो मेनली कलेक्टिव नाउन हुआ क्या? कलेक्टिव नाउन हम कहते हैं कलेक्शन को. कलेक्शन चाहे वो किसी भी चीज का हो. कलेक्शन वो पर्सन्स का हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है, थिंग्स का हो सकता है, किसी भी चीज का कलेक्शन होता है. कलेक्टिव का मतलब ही हुआ कलेक्शन, टेकन एज ए होल. नाउ नेक्स्ट कम टू मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन जिसको हिंदी में सभी धातुवाचक से भी आप जानते हैं, धातुवाचक संज्ञा के नाम से या पदार्थवाचक के नाम से जानते हैं. ठीक है, मटेरियल नाउन. सो मटेरियल, लेट्स सी द डेफिनेशन. मटेरियल नाउन आर द नेम्स ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच समथिंग आर मेड अप ऑफ. यानी मटेरियल नाउन हम उस नाउन को कहेंगे जिससे कुछ बन रहा हो. ठीक है, द थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ एनी मटेरियल लाइक वुड. एग्जाम्पल में वुड, तो वुड से क्या बनता है? वुड से फर्नीचर बनता है. ठीक है, तो वुड क्या हो गया? वुड हो गया मटेरियल नाउन. इन द सेम वे आयरन, मिल्क, गोल्ड, ऑयल, सीमेंट एंड सो ऑन. ठीक है,
ये सारे जो हैं मटेरियल नाउन हैं, क्योंकि इनसे कुछ ना कुछ बनाया जाता है। लाइक मिल्क, मिल्क से बहुत कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं, चीज हो गया, बटर हो गया, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं? मिल्क से बन रहे हैं, इसीलिए ये मटेरियल नाउन है, मिल्क। मटेरियल नाउन्स आर ऑलवेज अनकाउंटेबल, ठीक है। मटेरियल नाउन जो होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं, हम उसमें आर्टिकल्स ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही उसमें हम उसका प्लूरल फॉर्म हम उसको बना सकते हैं। हम लोग ऐसे नहीं कह सकते हैं कि गिव मी वाटर्स, ठीक है, गिव मी मिल्क्स। तो इसका जो ये मटेरियल नाउन होता है अनकाउंटेबल, इसमें हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं। नीदर वी यूज आर्टिकल, हम लोग ऐसे भी नहीं बोल सकते हैं गिव मी एन और ए, ये वर्ड यूज करके, ये लेटर यूज करके हम किसी भी नाउन के आगे हम ये बोल नहीं सकते हैं। सो वी कांट यूज आर्टिकल एज वेल एज वी कैनॉट फॉर्म प्लूरल ऑफ मटेरियल नाउन। Okay, is it clear? So, collective noun and material noun. Let's understand next, abstract noun. Okay, what is abstract noun? Abstract noun is a name of quality, emotions or ideas, things which we cannot touch or see, but we can feel it, we can experience it. Just see the definition as I have written here for your convenience. Abstract noun. Abstract noun refers to name of emotions, ideas, quality which we can only experience it. Neither we touch nor we can see it. Abstract noun वैसे nouns को कहते हैं, वैसे words, वैसे names को कहते हैं जिनको हम सिर्फ feel कर सकते हैं, ना ही उन्हें हम देख सकते हैं, ना ही उन्हें हम छू सकते हैं, सिर्फ उसका हम अनुभव कर सकते हैं। लाइक सॉरो, दुख, दुख कितना है ये जिस पे बीत रहा है सिर्फ वो महसूस कर सकता है। नेक्स्ट, जेलसी, अगर मुझे आपसे जेलसी है तो ये सिर्फ मुझे महसूस होगा, किसी दूसरे को नहीं, कोई नहीं देख सकता ये। ऑनेस्टी, एज आई हैव डिक्टेटेड इट हियर in the definition, that it refers to name of emotions, ideas or quality. So honesty is a quality, it is a name of quality, ठीक है। honesty एक गुण है, quality है। next, pain, beauty, खूबसूरती, ठीक है, खूबसूरती भी क्या है? beauty, सुंदरता, ये abstract noun है। let us understand through some of the examples. The soldiers defended the country, displaying their bravery. Now what is abstract noun in this? The soldiers defended the country, displaying their bravery. The word bravery here is an abstract noun. Okay? साहस, bravery, ये हम देख नहीं सकते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। बेबीज हैव ए लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी, बच्चों में बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। द वर्ड क्यूरियोसिटी मीन्स किसी चीज को जानने की इच्छा, ठीक है, इज ए क्यूरियोसिटी। सो हियर क्यूरियोसिटी इज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेट्स कम टू द थर्ड एग्जाम्पल। पीपल लॉस्ट फेथ इन गवर्नमेंट। What is the word abstract noun? Faith, भरोसा, लोगों का सरकार से भरोसा उठ गया। The people lost faith in government. So you can see here there are several words which are highlighted are called abstract noun, like bravery, curiosity, faith. In the same way there are some other words, childhood, okay, childhood, beauty, honesty. These are the words which are abstract noun. You can also understand it by making a worksheet, by doing a worksheet, some questions
I have written here. Just see. First is some sentences. We should give importance to cleanliness. We should give importance to cleanliness. Now, cleanliness is a abstract noun. Okay? We can feel it. India got freedom on 15th August 1947. The word freedom is abstract noun. Next is I followed the advice of doctors. Word advice is abstract noun. Honesty is the best policy. Word honesty. So you can practice at home by writing such sentences and by highlighting or doing circle in these sentences, you can identify abstract noun. So in this session I have discussed about kinds of nouns: collective noun, material noun, and abstract noun. You may go through the different worksheet and practice at home. This is all for today.